है? बिल्कुल बिल्कुल राइट। कोई जवाब दीजिए। सुनाई देता है मेरा आवाज? हेलो। क्या सर? साउंड एंड क्लियर सर। साउंड सही है? या जी सर। साउंड आ रही है? बिल्कुल क्लियर सर। सुनाई देता ओके है ओके। मेरी आवाज? हाँ, यस यस। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं इनक्रेडिबल इंडिया के इस मंच से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत करते हुए आज इस वेबिनार में उपस्थित सभी नारी शक्ति मातृशक्ति को नमन करते हुए, हम अपने ग्रेट सीईओ एस मुफारा को नमन करते हुए, हम आज अपने अपने अल्लाह वाहे गुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, आज इस खुशी की बेला में हम अपने अपने सभी ब्लेसर को नमन करते हुए, आज 7 नवंबर के इस दोपहर के कार्यक्रम में अतुल्य भारत के मंच से मैं डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का फिर से एक बार अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आज इस खुशी की बेला में मैं स्वागत करना चाहूंगा इस इनक्रेडिबल इंडिया मंच के क्रिएटर हमारे शर्मा ब्रदर्स, इनक्रेडिबल मैन रोहित शर्मा जी, हमारे भाइयों के भाई अजय भाई, मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा जी, हमारे गुरु द्रोणाचार्य टेकमैन अनूप गवांडे सर, टेक वुमेन अर्चना मैम, और हमारे केरला से बड़े भाई अनिल मेमन साहब, गुजरात से हमारे सबसे प्रिय भाई दीपेन तुरनिया साहब, हम सभी के मेंटोर अमरावती से राजेंद्र भटकर साहब, और हमारे JNK से जम्मू कश्मीर से हमारी प्यारी बहन मीनाक्षी मंगराल मैम, वेस्ट बंगाल से मधुमिता दास जी, अजीजुर रहमान साहब, यूथ आइकॉन वासवी शर्मा, और आप यहाँ उपस्थित इस मंच पर मनीषा देवी जी, नमन कुमार, USA से हेमंत पटेल साहब, नागपुर से रत्ना माहुले, और स्मिता मैम, तथा यहाँ पर उपस्थित हमारे बड़े भाई शंकर प्रसाद शाह जी, आदित्य मित्तल साहब, नरोत्तम मिश्रा जी, बालू भाई जी, और तमाम आप जितने भी भाई बहन मुझे सुन पा रहे हैं, आप सभी का एक बार फिर से मैं अतुल्य भारत के इस मंच पर स्वागत अभिनंदन करते हुए आज मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। तो आप लोगों ने कल एक वीडियो भी देखा होगा जो मैंने डाला था रात में करीब 1-1:30 बजे के बाद। हेमंत भाई, आप लोगों ने भी देखा होगा, जिस जूली और माइकल विलियम का कुछ कन्वर्सेशन था जी। तो वो बिल्कुल होश उड़ा देने वाले थे। जब वो वीडियो मैंने देखा तो पूरी रात मुझे नींद आई ही नहीं। बहुत सोने का प्रयास किया, बहुत सोने का प्रयास किया, लेकिन नींद नहीं आया। फिर सुबह 5-6 बजे भोर में मैं सो पाया। तो ऐसे ऐसे वहां पे कन्वर्सेशन उन्होंने करा है माइकल विलियम ने, उसका कोई अपडेट नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर लोग बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट होता है उस पर कोई भी अपडेट नहीं देता है। कल यूथ सेशन था, यूथ सेशन में आयुष तिवारी हमारे इनक्रेडिबल इंडिया के बहुत ही एक शानदार यूथ आइकॉन के रूप में उभरे हैं। आयुष तिवारी जी रांची झारखंड से हैं, और उनके प्रेजेंटेशन को देखने के बाद मुझे लगा कि हम लोग अब रिटायर हो सकते हैं। हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, यूथ, वो अब सारे कमान को संभाल लेंगी। तो उसी सेशन में मैंने लाइव आप सबको बताया था
कि मार्टी क्रिस के लाइव सेशन में एस सर ने मैसेज दिया था कि हमारे जो कार्ड पेमेंट अभी थोड़े ग्लिचेज आ रहे हैं, गड़बड़ है, तो आप लोग थोड़ा उसको स्लो डाउन कर दीजिए। बल्क में जो आप लोग पेमेंट कर रहे हैं उसको स्लो डाउन कर देना है, बिल्कुल से बंद नहीं करना है। आप आराम से 1 घंटे 2 घंटे बाद एक एक आईडी को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारा नया पेमेंट गेटवे है, तो उसमें जब लोड पड़ रहा है, ट्रैफिक का लोड पड़ रहा है, तो थोड़ा सा उसमें ग्लिचेज आ रहे हैं और सिस्टम को स्लो किया गया है ताकि, और उन्होंने ऐसा ने कहा कि हमें 24 से 48 घंटा दीजिए, जितने भी पेमेंट पहले पूर्व में हुए हैं उन सभी का निपटारा किया जा रहा है। और निश्चित रूप से आज शाम तक, रात तक सब कुछ फ्लैबलेस चलना शुरू हो जाएगा। और एस सर ने बोला है कि आप लोग को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सब लोग आ जाएंगे। एक दिन अगर हमारा फ्लैबलेस चलना शुरू हो गया, पूरा दिन भर और रात भर अगर हमारा पेमेंट गेटवे फ्लैबलेस चलने लगा, तो सारे लोग आ जाएंगे, फटाफट सब लोग कर लेंगे। लेकिन एक बार उसको स्टेबल होने दीजिए। हाय तौबा मत मचाइए। आपका अगर पेमेंट कट जाता है, आईडी एक्टिव नहीं होती है, तो 24 घंटा रुक जाइए, ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। अगर नहीं होता है 24 घंटा में, तो आप उसको सपोर्ट को मेल कर सकते हैं। मेल करते समय आप ध्यान दीजिएगा, उसमें आप अपना लिखना है कि आई हैव परचेज आवर ओ कनेक्ट प्रोडक्ट, money have deduct my own account but do not active our id, so please as soon as possible you consider this matter। या हिंदी में भी आप लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहते हैं। और नीचे रिगार्ड्स लिख करके अपना नाम पूरा, आईडी जिसकी है, और अपना अल्टरनेट ईमेल आईडी वहां पे डालना है, ओईएस आईडी डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, और उसमें अटैच करना है जो आपके पेमेंट डिडक्ट हुए हैं आपके बैंक अकाउंट से, तो उसका जो ट्रांजैक्शन आईडी है, यूटीआर है, या जो भी आपके पास में अपने स्क्रीनशॉट लेकर के रखा होगा, वो चीज उसमें इंक्लूड करना है सपोर्ट में। सपोर्ट का जो लिंक है, यानी उसका जो एड्रेस है, वो है support@onpassive.com। आप लोग नोट कर सकते हैं, support@onpassive.com। इस पर आप लोग मेल कर सकते हैं। तो क्या होगा, शायद मैं यहाँ पर लिख करके बताने का प्रयास कर रहा हूं, शायद मैं लिख पाऊं। लगता है कि ये टाइप नहीं काम नहीं कर रहा है। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है, क्लियर। जी सर, अच्छा, दिख रहा है अच्छा। व्हाइट। ओमेल में से भी हम कर सकते हैं सर। यस। तो ओमेल में से अच्छा रहेगा। ये है support@onpassive.com। इस पर आप लोग को मेल करना है। आप टिकट भी रेज कर सकते हैं, आपके चैटबॉट में भी वो सिस्टम दिया हुआ है जहां से आप टिकट रेज कर सकते हैं दोस्तों। तो आज गुड मॉर्निंग सर। बात सुन रहे तो सर आप लोग का मीटिंग में तो कहाँ पे दिखा रहा कुछ देखते करके। आप फाउंडर हैं, जी।
तो या तो आप थोड़ा सा अनस्टेबल है या हमको आप अनस्टेबल समझ रहे हैं। मतलब मतलब कि आपको पता है कि हम अभी कहाँ रहते हैं? नहीं, हम नहीं पता सर आप नहीं पता है तो आपको कॉल किसने नंबर दे दिया मेरा? नहीं, ग्रुप में है ना सर। ग्रुप में मेरा नंबर कैसे रहेगा? कॉलिंग नंबर कहाँ से है ग्रुप में? अच्छा, नहीं है। कौन दिया आपको नंबर? अच्छा, कोई दिया सर, आप है ना सर, बता सकते हैं ना सर। अरे भैया, या तो आप पागल हैं या मैं पागल हूँ। मैं मीटिंग नहीं, ले रहा नहीं। हूँ तो आपको मैं जवाब दूं ट्रैफिक का क्या? अच्छा, अगर आप बोलिए ना सर साफ साफ कि हाँ, साफ तो आपको क्या लगता है? जब कोई मीटिंग में आदमी बोल रहा है तो क्या जवाब देगा आपको ट्रैफिक? आपको मीटिंग में आना चाहिए साहब ना, मीटिंग में बात करना चाहिए ना। अभी मीटिंग चल रहा है, 2 घंटे मैं मीटिंग में रहूंगा। हमको नहीं था पता कि इस वक्त तो मीटिंग पता चल ही रहा नहीं है तो आप फाउंडर नहीं है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ आपको कुछ मालूम नहीं है। यही होता है, नंबर कहीं किसी को दे दीजिए, वो बस सर्कुलेट कर देता है, लोग कभी भी मुंह उठा करके फोन कर देंगे। उनका क्या मतलब है? आप उनको बता दीजिए, उनका काम खत्म हो गया। दोस्तों, अपनी भी अपनी सबको जिम्मेवारी समझना चाहिए। कोई भी लीडर का फोन नंबर आप ले रहे हैं तो कम से कम उसका शेड्यूल देखिए, वो लीडर कहाँ पर है उस समय में। बस आप फोन कर देंगे कभी भी तो क्या होता है, सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए कोई लीडर फोन नंबर अपना नहीं देता है, इसीलिए नहीं देता है। और आदमी जिद करके मांग लेता है कि नहीं सर दे दीजिए, और वो फिर क्या करता है, सर्कुलेट कर देता है। अच्छा, हम आपको दे दे रहे हैं और किसी को मत दीजिएगा। फिर वो तीसरे को दे देता है, देख भाई मैं तुमको अपना आदमी समझता हूँ, तुमको दे दिया और फिर आप चौथे को मत देना। फिर ऐसे ऐसे करके पूरा वो सर्कुलेट हो जाता है। अब मुझे ये नंबर भी बंद करना पड़ेगा, इतना कॉल आता है कि जिसका कहने लायक नहीं। और लोग समझते नहीं है कब कहाँ फोन किसको करना चाहिए। तो खैर सॉरी, किसी को हर्ट हुआ होगा तो मैं माफी चाहूंगा। हाँ बिल्कुल सर, अच्छा किया आपने कह दिया। तो दोस्तों, ये किसी का भी पेमेंट कटा है, पैनिक होने की जरूरत नहीं। 24 घंटा आप इंतजार कीजिए। अगर आपका फिर भी आपका परचेजिंग डन नहीं होता है तो आप support@onpassive.com पर मेल कर सकते हैं अपने मेल से, और उसमें लिख दीजिए कि मेरा पैसा बैंक से कट गया है लेकिन हमारा प्रोडक्ट परचेज अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो आप कृपया इसको कंसीडर कीजिए एज सुन एज पॉसिबल। अपना नाम, अपना अल्टरनेटिव ईमेल आईडी, ओमेल आईडी, मोबाइल नंबर नीचे रिगार्डिंग में लिखिए और अटैच कीजिए जो आपके पास ट्रांजैक्शन कॉपी है, जो आपके बैंक से पैसे कटे हैं। बहुत बारी क्या होता है कि जो बैंक अकाउंट होता है उसमें मोबाइल नंबर तो हम अटैच कर देते हैं लेकिन अपना ईमेल आईडी अटैच नहीं करते हैं। तो आप सबसे मेरा सजेशन होगा कि कृपया आप लोग जिस बैंक के कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हैं, तो आपके पास अगर नेट बैंकिंग है तो आप उसमें ईमेल आईडी भी अटैच करवाइए और मोबाइल नंबर तो रहेगा ही रहेगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों अटैच करा दीजिए। तो क्या होगा कि आपको फिर जब पेमेंट आपका कटेगा, जब पेमेंट कटेगा तो क्या होगा, आपके मेल पर वो ट्रांजैक्शन की कॉपी आएगी। यानी जैसे हम लोग पेटीएम, गूगल पे, फोन पे से करते हैं तो एक पेमेंट रसीद वहां पे आ जाता है, उसी तरह से आपको वो रिसिप्ट आपके मेल पर आ जाता है तुरंत। जैसे ही पेमेंट आपके बैंक से कटता है तो वो आ जाता है कि आप योर सम अमाउंट इज डिडक्टेड योर अकाउंट एंड फेवर टू फलाना, जहां पे वो जा रहा है, यानी ऑन पैसिव को जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो वो हर बार आपके हर ट्रांजेक्शन में जहां भी आप कुछ भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो प्रॉपर कॉपी आ जाती है। तो फिर आपको पासबुक प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको फिर और इधर उधर ढूंढने की जरूरत है। आपको प्रॉपर आपको एक पेमेंट स्लिप वहां पे रिसीव होता है आपके मेल पर। तो मैं अभी देखा हूं कि 90% लोगों का जो मेल आईडी है वो बैंक अकाउंट से इंक्लूड नहीं है, 90% लोगों का, तो वो प्रॉब्लम होता है। तो मेरा आपसे यही आग्रह होगा कि कृपया आप लोग अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
अपने बैंक अकाउंट में अटैच कीजिए। अगर आपका नेट बैंकिंग नहीं है तो आप बैंक में जाकर एक आवेदन दे करके, एप्लीकेशन दे के बैंक मैनेजर को अपना ईमेल आईडी को अटैच करवा दीजिए। और जब आप अपने मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं, पैकेज बाय कर रहे हैं, उस समय देखिए कि नेटवर्क आपका स्टेबल होना चाहिए, आपका वेबसाइट फ्लैगलेस काम कर रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि गोल 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 घूम करके, और अगर बहुत मुश्किल से वेबसाइट खुल रहा है उस समय कृपया पेमेंट मत कीजिए। एकदम फ्लैगलेस, क्लिक 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 अगर सब कुछ खुल रहा है उसी समय आप पेमेंट कीजिए। वहां पर अपने कार्ड को आप सेव करके रखिए। कार्ड को सेव करने से क्या होगा, जैसे हम लोग ये IRCTC जो होता है, रेलवे में हम लोग बुकिंग वगैरह करते हैं, फ्लाइट में बुकिंग करते हैं, तो अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वहां सेव करके रखते हैं, यानी कि कम समय में हमको वहां पे पेमेंट करना पड़ता है, उसके अगेंस्ट में हमारा जो टिकट है वो बुक हो जाता है। तो यहाँ भी वही जल्दीबाजी करना पड़ता है। आपका अगर वहां पर कार्ड सेव है तो क्या होगा, जैसे ही पेमेंट ऑप्शन आता है फटाफट फटाफट फिलअप किए और अपना कार्ड नंबर ऑटोमेटिक वहां डालिएगा, तो आपका नाम, कार्ड नंबर सब आ जाएगा। सिर्फ आपको CVV डालना रहेगा। CVV 3 अंक का डालिए और पेमेंट ओके करिए। 10 सेकेंड वहां पर रुकिए, सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर भी आप उस पेज को रिफ्रेश ना कीजिए, वहां पर रुकिए आप थोड़ा सा, 10 सेकेंड 20 सेकेंड के बाद वॉइस वहां पर आपका इनवॉइस वहां जनरेट हो जाएगा और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सावधानी अगर आप बरतते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो लोग ये सावधानी नहीं रखते हैं उनको प्रॉब्लम होता है। कोई भी कार्ड से पेमेंट के लिए वहां पर रुपए कार्ड या मास्टर कार्ड, कोई भी कार्ड से किया गया है अभी, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, अभी उस पर काम चल रहा है पेमेंट गेटवे पर, तो मेरा आप सबसे सजेशन होगा कि ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, यही 4-5 बैंक से आप अगर करेंगे तो 99% मैं एश्योर करता हूं कि आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन ये जो मैंने बातें कही हैं आपको ध्यान में रखना है कि आपका वेबसाइट एकदम स्मूथली चल रहा है, ध्यान रहे। और जहां पे फुल इंटरनेट है, आपका नेट जो है उस कैसे चेक करेंगे कि मेरा नेट सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो उसमें नेट स्पीड चेक करने का भी रहता है गूगल में, आप उससे चेक कर सकते हैं। या आप यूट्यूब वीडियो चला दीजिए, तो यूट्यूब वीडियो अगर फ्लैगलेस चल रहा है, कोई बफरिंग नहीं हो रहा है, तो आपका नेट स्टेबल है। तो फिर आप अपना क्रोम से आप अपने आईडी को लॉगिन कीजिए। कभी भी OES मोबाइल एप्लीकेशन से आईडी में एक्टिवेशन करने का प्रयास ना करें, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने का प्रयास ना करें। जिन लोगों ने अपने OES मोबाइल एप्लीकेशन से परचेज करने का प्रयास किया है, या तो वो डिक्लाइन हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, या उनके पैसे फंस गए। तो कृपया करके जब भी आप पेमेंट करिए उस समय अपने डिवाइस से, मोबाइल से आप मोबाइल एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए, वहां से हटा दीजिए। इसके बाद आप क्रोम ब्राउजर से लॉगिन कीजिए और देखिए कि लॉगिन आपका स्मूथली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके पहले, अगर लॉगिन करने से पहले आप अपने क्रोम ब्राउजर में जो आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री है, वो ब्राउजिंग हिस्ट्री को क्लियर करते रहिए, 2 बार 4 बार 10 बार दिन भर में क्लियर करते रहिए। और अपने क्रोम ब्राउजर को अपडेट करके रखिए, गूगल प्ले स्टोर में आप अपडेट करके रखिए हमेशा। इसके बाद जब आप लॉगिन कीजिएगा तो आपको फ्लैगलेस आपका लॉगिन होगा स्पीड में और सारा काम होगा। कई बार क्या होता है कि हमारे अभी देखिए हमारा इकोसिस्टम में बहुत सारे चीज ऐड ऑन किए जा रहे हैं, बहुत सारे जो सिस्टम है वो जोड़ा जा रहा है हमारे इकोसिस्टम से। हमारे ओ कनेक्ट में भी, ओ मेल में, ओ नेट में, बहुत सारी चीज में, पेमेंट गेटवे में। पेमेंट गेटवे पहले 8 प्रकार का था, अभी 10 प्रकार का हो गया है, आप सबको मालूम है। तो उसमें अभी QR कोड, UPID भी आने की संभावना है। तो ये सारी चीजें अभी ऐड ऑन हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि आपने पहले से जो लॉगिन करके रखा है इकोसिस्टम को अपने डिवाइस में, तो वही रिपीट हो जाता है। अगर आपने ब्राउजर हिस्ट्री क्लियर नहीं किया तो पहले आपने जो लॉगिन करके रखा है अपने डिवाइस में, वो रिपीट हो जाता है।
जिसके कारण आपको ग्लिचेज आते हैं और पेमेंट फंसने के भी चांसेस होते हैं। इसलिए मेक श्योर 2-3 बातों का ध्यान रखें। जब भी आप पेमेंट करने जाएं तो आप मोबाइल में क्रोम को लॉगिन करने से पहले अपने OS मोबाइल एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए। इसके बाद आप क्रोम में जाइए, वहां ब्राउजर हिस्ट्री को क्लियर कीजिए। इसके बाद में अपने क्रोम ब्राउजर को अपडेट कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और फिर जब आप लॉगिन करेंगे onpassive.com www.onpassive.com सीधा लॉगिन कीजिए। इकोसिस्टम में कभी भी लॉगिन मत कीजिए। आप लोग हमेशा आदत बनाइए www.onpassive.com, हमेशा ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप लॉगिन करें तो onpassive.com ही किया कीजिए, तो आपका वो सही रहेगा। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो लॉगिन करते समय थोड़ा सा मैं आपको शायद दिखा पाऊं। अच्छा, ओके, आप लोग स्क्रीन शेयर देख पा रहे हैं? यस। हाँ जी सर। तो ये देखिए है ऊपर में onpassive.com मैंने टाइप किया है। URL जो हमारा है उसमें onpassive.com है। आप लोग यहाँ ना टाइप करके सीधा इकोसिस्टम में घुस जाते हैं, यही गलत हो जाता है। वहीं से आपका जो है रास्ता गलत हो जाता है। प्रॉपर हमको www.onpassive.com में जाना है और वहां से लॉगिन करना है। तो अभी देखिए कि आपको नया वेबसाइट कल आ गया है। न्यू वेबसाइट बहुत ही फ्लेवलेस हमारा चल रहा है। इसके कलर डिजाइन बहुत ही सुंदर है, जो एक नए कस्टमर को अट्रैक्टिव करने के लिए बहुत सुंदर है। आप किसी को अगर अपना एफिलिएट लिंक शेयर करते हैं या मार्केटिंग कैंपेनिंग से जो हमारे कस्टमर आ रहे हैं उनको रिझाने के लिए, अट्रैक्टिव करने के लिए ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ से भी लोड करने का ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट, अबाउट अस, मीडिया सेंटर, ब्लॉग, ये सारी चीज आप पढ़िएगा ना। और यहाँ पर लैंग्वेज चेंज करने का भी ऑप्शन है। यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर लैंग्वेज अगर हिंदी कर देते हैं तो अभी देखिए सारी चीजें आपको हिंदी में यहाँ पर देखिए आ गया। आप हिंदी में पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको इंग्लिश आता है कि नहीं आता है। तो ये चीजें हैं, अभी सब भाषा में यहाँ पर दिया हुआ है। आप जिस भाषा में भी कंफर्टेबल हैं उस भाषा में, तेलुगु, स्पेनिश, रसियन, आप जिस भाषा में कंफर्टेबल महसूस करते हैं। जैसे हम बंगाली में हम हैं, बंगला जानते हैं, तो हम बंगला में इसको पढ़ सकते हैं, तो कहाँ प्रॉब्लम है। तो बहुत लोग बोलते हैं सर हमको इंग्लिश नहीं आता है, तो कहीं भैया इंग्लिश नहीं आता है तो कंपनी को सब मालूम है कि हमारे साथ कैसे लोग हैं। तो इसलिए हर भाषा में यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपने भाषा में उसको कन्वर्ट करके आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। सॉरी। तो आपको onpassive.com लॉगिन करना है, सीधा onpassive.com लॉगिन करके और सीधा लॉगिन में जाना है। और आवाज क्लियर है ना? यस सर। ओके, थैंक यू। तो onpassive.com में जाकर के आप लॉगिन कीजिए, अपना OS ईमेल आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, आप डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। डैशबोर्ड पर जाने के साथ ही आपको मार्केट प्लेस में जाना है। मार्केट प्लेस में जाएंगे तो वो कनेक्ट प्रोडक्ट वहां पर दिखेगा। 2 प्रोडक्ट दिखता है, वो कनेक्ट और वो ट्रैकर। लेकिन ऊपर वाला वो कनेक्ट को हमको गेट इट नाउ पर टच करना है। गेट इट नाउ पर टच करने के बाद फिर आपको वहां पर पूरा सब्सक्रिप्शन का पेज खुलेगा। मतलब क्या क्या आपके फीचर दिए गए हैं वो सारे वहां पे आएंगे। स्क्रॉल करके आप नीचे जाइए, वहां पर सब्सक्राइब नाउ का बटन है, उसको आप सब्सक्राइब नाउ कीजिए। फिर आपको पेमेंट वाला पेज खुलता है जहां पर आपको कुछ फॉर्म आते हैं। आवाज नहीं आ रही है सर। नहीं, क्लियर आती है। ओके ओके, तो वहां पर एक ऑप्शन आएगा कि आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी रिफ्रेश से। कर लो दोबारा। आवाज बंद हो चुकी है सर। नहीं, आप रिफ्रेश कर लीजिए तो आ जाएगी। हाँ, बाकी सबको क्लियर आती है।
यस यस। तो वहां पर आपको पेमेंट ऑप्शन चूज करना है, आप क्रिप्टो से करना चाहते हैं या कार्ड से करना चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट वहां पर कार्ड से ही आपको टिक लगा हुआ रहता है, वो चेक कर लीजिए। और इसके बाद जब आप नेक्स्ट कीजिएगा तब आपको पूरा एक फॉर्म खुल जाता है, जहां पर जिसके कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हैं, आईडी नहीं, किसकी आईडी है उससे मतलब नहीं है, जिसके कार्ड से पेमेंट हो रहा है उसका प्रॉपर एड्रेस वहां पे डालना है। प्रॉपर एड्रेस, उनका पूरा कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी, किसके नाम से कार्ड है, जिनका कार्ड है उनका कहाँ का एड्रेस है, जिप कोड वहां पर मांग रहा है। जिप कोड अमेरिका में, रसिया में, उधर में जिप कोड चलता है, लेकिन इंडिया में उसको बोलते हैं पिन कोड। यानी जो पोस्ट ऑफिस का आपका पिन कोड है, जो आपके घर पे चिट्ठी आती है तो वहां पे पिन कोड हम लोग डालते हैं पोस्ट ऑफिस का, वही पिन कोड वहां पर डालना है। जिसके नाम से कार्ड है उसका पिन कोड डालना है। देन आफ्टर हम लोग पेमेंट पर पे नाउ पर जाएंगे तो आपके जो मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से अटैच्ड है उस पर एक ओटीपी जाएगा। आप ओटीपी को सबमिट कीजिए और सबमिट करने के बाद में वहां पर आपको पेमेंट सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन लिखा हुआ आएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। जिसके मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम होता है तो कृपया वो अपने डिवाइस से ना करें, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर वहां पर रिफ्रेश मत कीजिए, ना ही उसको आप बैकएंड पे जाइए, ना आप रिफ्रेश कीजिए, वहीं पर स्टेबल होने दीजिए। 10 से 20 सेकंड में आपको वहां पर इनवॉइस दिखेगा, डाउनलोड इनवॉइस, इनवॉइस को डाउनलोड कर लीजिए, आपका वो सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर बैक टू होम पेज, आप अपने होम पेज पर जाइए, डैशबोर्ड पर आपका 107 जो ओकॉइन वहां पे दिखता है वो वहां से हट जाएगा। 00 जब दिखे तो समझ लीजिए कि आपका ओ कनेक्ट का परचेजिंग सफलतापूर्वक हो चुका है। तो ये ध्यान में रखना है। मैं इसको इसलिए रिकॉर्डिंग कर दिया हूं ताकि हमारे YouTube चैनल पर मैं इसको डाल देता हूं मीटिंग के बाद में, ताकि जो लोग अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं या उन्होंने सुनने में कोई उनका प्रॉब्लम है, नहीं आवाज आ रहा है, तो बाद में वो चीजों को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे अभी कई भाई लोग बोल रहे हैं कि आवाज नहीं आ रहा है, तो उनके लिए मैंने ये रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया है और मैं YouTube पर डाल देता हूं। आप बाद में भी उसको सुन सकते हैं, अपने टीम में अपने लोगों को वो आप फॉरवर्ड कीजिए और उनको भी सुनने का मौका दीजिए, ताकि उनको इधर उधर भटकना ना पड़े, सारा चीज उनको घर बैठे मिल जाए। और आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को इतना प्यार दुलार आशीर्वाद दिया है, डबल सेंचुरी से पार हो चुका है मात्र 2-3 दिन में हमारा YouTube चैनल। इसलिए आप सभी भाइयों बहनों का मैं सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी का प्यार दुलार है जिसके चलते हम आज निरंतर आप सभी के सेवा में उपस्थित रहते हैं दोस्तों। तो ये मैंने पेमेंट के ऊपर में चर्चा किया, तो आई होप कि आप लोग सारी बात समझ गए होंगे। अभी 24 घंटा रुक जाइए, कोई हड़बड़ी नहीं है। पेमेंट गेटवे बंद नहीं है, थोड़ा स्लो है। ऐसर ने कहा है कि थोड़ा हमें मौका दीजिए, आप लोग अपने हैं और अपने लोगों को ही हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कस्टमर को तो रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इतने बल्क में वहां पर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम लोग तो सिर्फ 14 लाख देख रहे हैं, उसमें नहीं है। जो कस्टमर यहाँ पर बल्क में पेमेंट कर रहे हैं उसके चलते वेबसाइट थोड़ा सा क्रैश हो रहा है। चूंकि हमारा नया सब कुछ पेमेंट गेटवे आया है, तो वो अपने लोगों को ही हम बोल सकते हैं कि जैसे आपके घर में कोई निमंत्रण वगैरह देते हैं, शादी पार्टी है या कोई भी बर्थडे पार्टी है, तो अपने लोग अवॉइड करते हैं खाने से। जो बाहर के जो हमारे गेस्ट हैं उनको हम पहले खिलाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर अभी जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, उनको मौका दीजिए। अगर आपको पेमेंट करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो हाय तौबा मत मचाइए, थोड़ा रुक जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये हम ही लोग के लिए तो बन रहा है, और किसके लिए बन रहा है? बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न है और पूछते रहते हैं कि क्या सर कस्टमर को भी ट्रैफिक मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा, कस्टमर को भी ट्रैफिक मिलेगा।
कल एक कोई भाई पूछ रहे थे हमसे कि क्या सर हम एफिलिएट लिंक किसी को शेयर करेंगे तो उसको क्या लाभ मिलेगा। तो बिल्कुल उसको भी रेफर टू अर्न का लाभ मिलेगा, उनको भी कस्टमर मिलने वाले हैं टारगेटेड ट्रैफिक से। लेकिन अभी जो फर्स्ट साइकिल में सर ने कहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ फाउंडर संस्थापक सदस्य को ही हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक देने जा रहे हैं फर्स्ट साइकिल में। सेकंड साइकिल में फिर वो हम सबको बताएंगे कि क्या करने वाले हैं। तब तक हम लोग बिल्कुल अभी प्रोसेस को एंजॉय करेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ कस्टमर भी राजा होने वाला है दोस्तों। मैंने कल ही बताया था कि हम अपने लिंक को कि जितना चाहें उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और कहा जाता है ना कि दान अगर आप किसी को दे रहे हैं और अगर रोजी रोटी का दान दे रहे हैं तो उससे बड़ा दान कुछ नहीं हो सकता है। तो इस महादान में, महायज्ञ में आप लोग भी हिस्सा लीजिए। किसी को भी आप जानते हैं, पहचानते हैं, उनका मोबाइल पकड़िए और आप उनको ओमेल में रजिस्टर होने में मदद कीजिए। सीधा सीधा, कोई पैसा नहीं लगना है। एक बार रजिस्टर हो जाएंगे तो वो कंपनी के ऊपर में छोड़ दीजिए, वो आज नहीं तो कल पैकेज बाई करेंगे, 100% करेंगे। मजबूर कर देगी कंपनी उनको पैकेज बाई करने के लिए। उसका मैं उदाहरण भी बताता हूं कैसे मजबूर करेगी। उनके बैलेट में अगर $100-200 अगर दिखने लगे, 100-200 कॉइन दिखने लगे, और कंपनी कहती है कि अगर आपने ये पैकेज बाई कर लिया तो आप यहां से कंपनी के लाभांश में हिस्सा पा सकते हैं, तो कोई भी आदमी वहां पर परचेज करेगा। उसके घर से तो $1 लगा नहीं। तो आने वाले टाइम में ये भी होने वाला है, $10, $20 में भी हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं। तो उससे भी वो अपना पैकेज बाई करके अपने वैलेट को वो ग्रीन कर सकता है। तो ऐसे ऐसे मौका मिलने वाले हैं। अभी बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं नहीं बोल सकता हूं क्योंकि मेरे ऊपर तलवार लटक जाता है। तो मैं इसको यहीं पर समाप्त करूंगा। ये ट्रैफिक मिलेगा, सबको मिलेगा, कद्दू कटेगा, सब में बटेगा, लेकिन खाएंगे कि पकाएंगे वो हमारे ऊपर में निर्भर करता है, आपके ऊपर में निर्भर करता है, आपने कितना सीखा है। और हमारे लिए एक से एक रेसिपी तैयार कर रहे हैं एस मुफारा सर। और जो जो मैं सुनता हूं तो बिल्कुल ही मेरा रात भर तो नींद आता नहीं है। मैं बहुत प्रयास करता हूं सो जाने का, बहुत पैदल भी चल लेता हूं कि थक जाने पर भी मैं सो जाऊं, लेकिन नींद नहीं आती है। जो अभी बैकएंड पे चल रहा है और हम सभी के लिए जो 56 भोग तैयार हो रहा है, रेसिपी तैयार हो रहा है, वो नींद उड़ा देती है दोस्तों। कल माइकल विलियम और जूली मैम के बीच में एक हेल्दी डिस्कशन वहां हो रहा था, कॉन्वर्सेशन हो रहा था। आप सबको पता है कि माइकल विलियम जो है अभी लीडर बोर्ड में सबसे ऊपर में है, सबसे आगे हैं, सबसे फर्स्ट हैं। और कहीं ना कहीं दुनिया के टॉप 100 मैथमेटिशियंस में उनका नाम आता है। गणितज्ञ हैं दुनिया के सबसे बड़े, वो पहले नहीं है लेकिन टॉप 100 में उनका नाम आता है। तो ऐसे है माइकल विलियम। तो माइकल विलियम ने बहुत पहले से ही लोगों का होश उड़ा के रखा है। आज से 2 साल 3 साल पहले ही वो बोले थे कि आने वाले टाइम में सभी फाउंडर के बैंक अकाउंट में वित्तीय सुनामी आने जा रही है। तो वो कोई राह चलता कोई व्यक्ति नहीं कहा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मैथमेटिशियंस बोला है माइकल विलियम। तो वो अक्षरशः सही है। और बिल्कुल अब तो दिखने लगा है कि कैसे सुनामी आने वाला है। तो उन्होंने ही रात में जो डिस्कशन किया वहां पर, तो हेलो, आवाज आ रही है ना? या क्लियर सर। ओके। एक्चुअली यहाँ पर मुझे पता नहीं चलता है। नहीं, मैं नहीं आएगी तुरंत बोलूंगा, मैंने ओके। ऑन रखा है। हाँ हाँ, अगर किन्हीं को नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो भी ऑन करके मुझे बता सकते हैं तो मैं समझ जाऊंगा। सबका वीडियो मैंने ऑन करके रखा है, माइक भले ही बंद है, वीडियो सबका ऑन है। तो दोस्तों जो कन्वर्सेशन रात में हुआ था रियल एस्टेट पर हुआ था। रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट किसको हम बोलते हैं? आप सभी जो लोग जानते होंगे। या यस, जो प्रॉपर्टी है, जमीन है, फ्लैट्स हैं, या आपके बड़े बड़े कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है या कुछ भी इस तरह, उसको रियल एस्टेट का बोलते हैं। और वर्ल्ड में रियल एस्टेट का धंधा बहुत बड़ा है, ह्यूज, बहुत बड़ा।
और ये सबके लिए जरूरी है। इसकी जरूरत हमेशा बनी रहेगी। जैसे हम लोगों के लिए भोजन, हवा, पानी जरूरी है, उसी तरह से हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि मेरा एक सुंदर सा घर हो, छोटा सा प्यारा सा घर हो। सब लोगों का सपना होता है। उसी पर उन्होंने कन्वर्सेशन किया था जूली मैम और माइकल विलियम ने। तो जो वहां पर निकल के आया बात, वो तो काफी लंबा है, लेकिन मैं उसके शॉर्ट फॉर्म में मैं बता सकता हूं। और जब लाइव था यूट्यूब में, जब वो बता रहे थे तो मुझे बताने में कोई गुरेज नहीं है। कल मैंने उसका थोड़ा सा झलक आप लोग को बता दिया था कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हाउसिंग सोसाइटी का भी निर्माण हो रहा है और वो सब हम लोगों को मिलने वाला है। तो हम लोग अभी सोचते हैं, कई लोग मुझे फोन करते हैं कि क्या सर 10-5 हजार रुपये आ जाएगा, क्या हम गाड़ी ले लेंगे, मारुति कार, क्या हम लोग छोटा सा मकान बना लेंगे। तो बिल्कुल ही ऐसा मत सोचिए, बड़ा सोचिए दोस्तों। हम लोग जो संस्थापक सदस्य हैं वो दुनिया में एक एलियन से भी अलग प्राणी है। एलियन तो है, लेकिन हम लोग एलियन से भी अलग प्राणी हैं। और ये अपॉर्चुनिटी दिया है हमारे ग्रेट सीईओ एस्मुफारा ने। और दुनिया में इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ईश्वर तो है, अल्लाह वाहेगुरु ईश्वर गॉड तो है, लेकिन किसी ने देखा नहीं है उनको। हम लोग कल्पना में देखते हैं, लेकिन अगर सही में ईश्वर कहीं है, आज के अगर डेफिनेशन, अगर ईश्वर का, गॉड का डेफिनेशन किया जाए तो उसको साक्षात्कार में हम एस्मुफारा सर के जैसा देख सकते हैं। तो एस्मुफारा सर में वो सारी गुण है जो एक ईश्वर में, गॉड में गुण होता है। वो सभी प्राणियों के लिए समान रूप से सोचते हैं, सबका साथ सबका विकास वो सोचते हैं। कोई जाति हो, धर्म हो, संप्रदाय हो, कोई देश हो, कोई लेना देना नहीं। कोई औरत हो, मर्द हो, बच्चे हो, कोई मतलब नहीं है। सबके लिए समान रूप से उनका नजरिया रहता है। और हम लोग इसीलिए प्रतिदिन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे ग्रेट सीईओ एस्मुफारा सर की लंबी उम्र हो, उनके परिवार में किसी को कष्ट ना हो। आने वाली पीढ़ियों में बिल्कुल याद किया जाएगा, जैसे एक इतिहास रचा जा रहा है। हम लोग नौ शेरवान जी टाटा का कहानी सुनते हैं कि उन्होंने टाटा कंपनी की संस्थापना की। क्यों याद करते हैं? उसमें भी है, टाटा लोहा बेचता है तो बेचे, उससे हमको क्या मतलब है। लेकिन उन्होंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बना करके लाखों करोड़ों असहाय लोगों को उन्होंने मदद किया, और आज भी हो रहा है। टाटा कंपनी सबसे बड़ी है, टॉप 10 में आती है, लेकिन इनकम में वो टॉप 10 में नहीं आ पाती है। उसका कारण है कि वो अपने कमाई के 60% इनकम वो दान कर देते हैं। कितने लोगों को पता है? वो अपने इनकम का 60% दान कर देते हैं, इसीलिए वो कैपिटलिस्ट में उनकी गिनती नहीं होती है कभी। मुकेश अंबानी का और गौतम अडानी का, एलन मस्क का, ये लोगों का नाम आता है, लेकिन टाटा का नाम नहीं आता है। क्यों? वो 60% अपना वो पूरा दान कर देता है। और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बना करके कैंसर पीड़ित लोगों का मुफ्त इलाज, खाना पीना, रहना, आने जाने की भाड़ा, सब कुछ देता है वो, सिर्फ एक हॉस्पिटल बना के। तो सोचिए कि ऑन पैसिव में हमारे सीईओ एस्मुफारा सर इतनी बड़ी चीजें हम सबके लिए कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए करने जा रहे हैं। हर एक को मदर टेरेसा बनाने का उनका जो लक्ष्य है, तो उनका नाम जो है पूरे इतिहास में, दुनिया में अमर हो जाएगा। और साथ ही साथ हम सभी का नाम अमर हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि ईश्वर तो याद किए जाते हैं, लेकिन उनके दूत भी याद किए जाते हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी को लोग बहुत आदर पूर्वक नमन करते हैं, साथ ही साथ हनुमान जी को भी आदर पूर्वक नमन करते हैं। तो वैसे ही अगर हम सभी के लिए गॉड है एस्मुफारा,
तो हम लोग भी उनके साथ राम भक्त हनुमान की तरह पीछे पीछे लगे हुए हैं। बानरी सेना हम लोग हैं 14.5 लाख, जो पूरे समुद्र में भी पुल बना दे रहे हैं। सिर्फ उस पर पहले राम राम लिख के डालते थे, हम लोग ऐस मुफरा लिख के डाल दे रहे हैं और वो पुल बन जाएगा। ऐस है तो कैस है, बस ये जादू की छड़ी हम लोगों के हाथ में दे रहे हैं। यानी जिस पत्थर को हम लोग छुएंगे वो कागज के समान हो जाएगा और उसी तरह से पुल तैयार हो जाएगा। तो ये चीजें हैं। वहां जो कन्वर्सेशन हुआ वो रियल एस्टेट पे हुआ दोस्तों। रियल एस्टेट में अभी बहुत बड़ा उछाल आने जा रहा है। वो चूंकि वो सीधा बोलते नहीं है, माइकल विलियम, उनका थोड़ा सा टेढ़ा होता है, घुमा के बोलते हैं, तो जो समझने वाले वो समझ जाते हैं। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट में बहुत बड़ा उछाल आने जा रहा है। क्यों? इसलिए कि यहाँ 14.5 लाख लोगों को बढ़िया घर की जरूरत है। तो बढ़िया घर, अब अच्छा पैसा जब आएगा तो हम लोग इंतजार नहीं करेंगे कि 4 साल में बनेगा तब उसमें रहेंगे। बड़ा महल बनने में तो 3 साल 4 साल समय लगता है, 2 साल, तो कोई वेट नहीं करना चाहता है। जब पैसे आ जाते हैं ना आपके पास, लो पैसा अभी हमको चाहिए, तो उसकी भी तैयारी हो रही है। रियल एस्टेट की जगत में उसकी तैयारी हो रही है। बहुत सारे सोसाइटी बन रहे हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहे हैं। जो दुनिया के जो कंस्ट्रक्शन में जो लोग लगे हुए हैं उनको पता चल गया है, और कहीं ना कहीं उनका जो इशारा मैं समझ पा रहा था, मैं रॉन्ग भी, गलत भी हो सकता हूं, हमारा ऑन पैसिव रियल एस्टेट में आ चुका है। कांट इमेजिन। ऐसा भी बहुत पहले कह दिए थे। हम सब चीज में आ रहे हैं, हम हेल्थ में आ रहे हैं, एजुकेशन में आ रहे हैं, हम रियल एस्टेट में आ रहे हैं, हम ग्रीन एनर्जी में आ रहे हैं, एवरीथिंग हर जगह ऑन पैसिव आ रहा है। तो रियल एस्टेट में हम जब आ रहे हैं तो हम सबों के लिए पहले महल का निर्माण हो रहा है, जहां हम जल्दी से जल्दी शिफ्ट हो जाए, एक ऐसा हम माहौल में रह पाए सुकून से, जहां पर हम सभी को कोई डिस्टर्ब ना करे। एक सोसाइटी हम लोगों के लिए अलग मेंटेन हो, उसकी व्यवस्था की जा रही है। और एक बैग, मतलब अचानक से पूरे रियल एस्टेट में उछाल आने वाला है। क्योंकि मार्केट में जब पैसा डालेगी ऑन पैसिव कंपनी तो लोग घर खरीदेंगे ना। अगर कोई मार्केट में सामान बिक रहा है और लोगों के जेब में भर भर के पैसे हैं, तो वहां पर खरीदारी तो जम के होगी निश्चित रूप से। और दुनिया के कोई भी ऐसा देश नहीं है, कोई भी हो, अमेरिका हो, रसिया हो, चाइना हो, जापान हो, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो आपको अपने यहां आने से रोक दे। जब आपके पास में ये कार्ड होगा ना ऑन पैसिव का, और सिर्फ आपके पीछे लोगो रहेगा ऑन पैसिव का, और वीजा अप्लाई करेंगे तो आपको संगे संग वीजा मिलेगा ऑन द स्पॉट। यानी हम एयरपोर्ट पर जाते हैं, वहां हम डायरेक्ट वीजा ऑनलाइन अप्लाई करके उसी समय हम फ्लाइट कर सकते हैं किसी भी कंट्री में। कांट इमेजिन। कहीं धक्के खाने की जरूरत, कहीं लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ सुविधा ऑन पैसिव के संस्थापक सदस्य को मिलने जा रहा है। नींद आएगा क्या आप सभी को? नींद उड़ जाएगा। हम लोग बोलते हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन पैसा कब आएगा सर? कब तक देगा? क्या लगता है आपको, दे देगा अभी? लोग ऐसे पूछते हैं हमसे। तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि थोड़ा सा अपने आप को संभालिए। देखिए, आप ऑन पैसिव के संस्थापक सदस्य हैं दोस्तों, चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। निश्चित रूप से हम लोगों के जीवन में अभी बहुत सी कठिनाइयां हैं। हम लोग बहुत सारे परेशानियों से झेल रहे हैं। हम पैसे के लिए मोहताज हैं। हम 100-200 के लिए भी बहुत सारे लोग मोहताज हैं। अभी आए दिन मैं देखता हूं कि वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डालते रहते हैं, हमें ये परेशानी है, बच्चों की फीस नहीं देना है, इलाज का अभाव है, आप लोग मदद कीजिए। तो कई लोग तो बोलते हैं, तो मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं कि दोस्त, यहाँ मदद तो सबको है। अभी कोई बोलता है, कोई नहीं बोल पाता है, लेकिन हर एक संस्थापक सदस्य को मदद की जरूरत है। अभी उसको खुद ब्लेसिंग की जरूरत है। वो क्या ब्लेसिंग करेगा किसी को? तो फिर आप लोग ये
ऐसा क्यों करते हैं, ग्रुप में डालते हैं सर हमको मदद किया जाए। अरे भैया मदद की सबको जरूरत है, सबको जरूरत है। आज मुझे सबसे जरूरत है, मैं अपनी बात बताऊं, दुनिया के छोड़ दीजिए, मुझे सबसे ज्यादा ज्यादा जरूरत है। अभी 4 साल से लगातार मैं सारा काम धंधा छोड़ के ऑन पैसिव में लगा हुआ हूं, कोई इनकम कहीं से नहीं। तो हमारी स्थिति तो और भी विन विन पोजीशन में आ गई है। तो आप लोग इस चीज को रियलाइज कीजिए कि सारी चीजें अब हो चुकी है। सिर्फ कितना लेट है, बोलते हैं कितना देरी है, सिस्टम को स्टेबल होने दीजिए। क्लिक 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 जैसे हम लोग करते हैं वैसे हम लोगों का जीवन जो है वो क्लिक होने वाला है, किक होने वाला है। जैसे फुटबॉल को मारते हैं ना, एक किक तो हजारों फीट ऊपर चला जाता है, तो वैसे ही हम सभी का जीवन किक होने वाला है, क्लिक 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 में। कितना समय लगेगा उस पर मैं आप सबको जवाब दिया। सिस्टम सिर्फ स्टेबल होने दीजिए, उसमें दिवाली का कोई लेना देना नहीं है, छठ पर्व का कोई लेना देना नहीं है, कोई फेस्टिवल का कोई लेना देना नहीं है, आपके शादी विवाह बच्चों बच्चे के लेना देना नहीं है। लेना देना क्या है, हमारे सिस्टम को स्टेबल होने दीजिए। हम लोग सब मदद कीजिए। एज सर के हम लोग बांदरी सेना है, और उनको हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं, सपोर्ट करके। वो जो बना रहे हैं 56 भोग, उनको हम लोग सिर्फ सपोर्ट करेंगे साइलेंट मोड में। हाय तौबा मत मचाइए, कहीं सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हाइपर क्रिएट मत कीजिए। जो कॉन्फिडेंशियल न्यूज है उसको बाहर मत निकालिए, डीपी में मत लगा दीजिए, सोशल मीडिया पे मत डालिए, फेसबुक में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ट्विटर पे, इंस्टा पे मत डालिए उसको। शांत रहिए ना। कल हेमंत भाई ने भी बताया था लास्ट में कि आप कोई भी अभी बिजनेस करते हैं, फार्चून की दुकान है, अंडे की दुकान है, मेडिसिन की दुकान है, कुछ भी अभी आपके अल्टरनेट बिजनेस अभी आप लोग कर रहे होंगे, तो क्या करते हैं, उसको पूरी गली मोहल्ले में बताते हैं क्या, अरे आज मेरे गले में इतना रुपया आ गया, अरे मैंने इतना का सामान खरीद लिया। वो सोशल मीडिया पे डालने लगते हैं क्या? कोई डालता है क्या? मैंने आज इतना गहना खरीद के ले आया, आओ भाई सुनो सुनो लोगों, ऐसा करते हैं क्या? फिर यहाँ पर लोग, आप लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? कुछ भी आता है उसको सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर देते हैं। इसलिए थोड़ा सा आप लोग अपने मन को कंट्रोल दीजिए। आपके जो मन में जो घोड़े दौड़ रहे हैं उस पर लगाम लगाइए और चीजों को समझिए। ऐसा जो बताने चाह रहे हैं, आपको जहां पर ले जाना चाह रहे हैं, आप ऐसर के बातों पे ध्यान दीजिए, सीक्रेसी बनाए रखिए। जो कंपनी का जो पार्ट है, यानी इंटरनल पार्ट, आप उसको इंटरनल ही रहने दीजिए, उसको बाहर मत निकलने दीजिए। दोस्तों, अपने इनकम की चर्चा मत कीजिए। अभी जैसे क्या हुआ, ट्रैफिक यानी कुछ नंबर दिख रहे हैं आपके यूजर बोर्ड में, किसी को कुछ दिख रहा है, बस फटाफट फटा, मेरा तो इतना आ गया, तुम्हारा कितना आया, हमसे पूछ रहे लोग। मैं तो क्या बोलूं, हमसे लोग पूछ रहे हैं, कई लोग, सर आपको कितना आया? अरे भैया मेरे को कितना है उसे आपको क्या मतलब है? मैं तो खुद आपको बता रहा हूं, लाइव बताता हूं कि अभी ऑन पैसिव में क्या हो रहा है एट ए टाइम। कोई लीडर नहीं बताएगा। जिस समय अगर मैं मीटिंग में हूं तो उसी समय मैं बताता हूं कि अभी ये न्यूज आया है, अभी ये न्यूज आया है, लाइव आकर के बताता हूं। और आप मेरे से ही पूछिएगा कि सर आपको कितना पैसा आया, सर आपको कितना ट्रैफिक आया। आप अपना देखिए, मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं, आपको दिशा निर्देशन दे रहा हूं, तो आप अपना देखिए। सबको आ रहा है तो मुझे भी आया, आपको भी आया है, तो उसमें जानकारी लेने की क्या जरूरत है? ये कौन सा तड़प है? जैसे आपके पड़ोस में किसी को करोड़ों मिल गए, आपको कितना मिला आप देखिए ना। पड़ोसी वाले को देख के क्या करेंगे आप? यहां तो सबको मिल रहा है, सबको समान रूप से मिल रहा है। नंबर कुछ अलग अलग हो सकते हैं, नंबर कुछ अलग अलग हो सकते हैं, तो उसमें हम लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। किसी से भी प्लीज आज के बाद किसी से भी आप इनकम के बारे में मत पूछिए। और
ट्रैफिक के बारे में मत पूछिए आपको कितना आया, आपको कितना आया, ये कभी मत पूछिए। और अपने मेंटोर से तो कभी मत पूछिए कि आपको कितना आया। आपको पता है कि आपके मेंटोर रात दिन मेहनत कर रहे हैं, आपके जो ब्लेसर हैं वो रात दिन मेहनत किए हैं, उन्होंने टीम बनाया है, तपस्या किया है 3 साल 4 साल। आपने क्या किया है? सिर्फ निगेटिव बात बोला है, नहीं नहीं आएगा, हम किसी को नहीं बोलेंगे, हम तो राजा भोज हैं, हम क्यों बोलेंगे किसी को, क्या मतलब है, हमको चूल्हा भाड़ में जाए कंपनी, हम ले लिए बस हम रह गए। तो आप में और आपके ब्लेसर में तो फर्क आएगा ही ना, इनकम में सारी चीज में फर्क आ जाएगा। तो फिर क्यों हाय तबाह मचा रहे हैं? एक बच्चा जो क्लास में रात दिन मेहनत कर रहा है तो गोल्ड मेडलिस्ट होगा, तो आप मेहनत करेंगे तो आप भी होंगे। आपने वो मौका खो दिया। आप जिस समय वो लड़का मेहनत कर रहा था उस समय आप जो है गुलछरे उड़ा रहे थे, बातों को नहीं समझ रहे थे, तो रिजल्ट में तो फर्क आएगा ना भाई। तो वही चीज है, अभी भी मौका है आपके पास, एफिलिएट लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कोई पैसा नहीं लगना है किसी का। इसका भी आपको आने वाले टाइम में रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। जिस समय फाउंडरशिप लग रहा था तो हम लोगों ने रात दिन मेहनत किए, हजारों हजार लोगों को ब्लेसिंग किया, उनमें मदद किए लोगों को, और 99% लोगों ने मदद नहीं किया, बोला नहीं हम क्यों करेंगे, हम ठेका लिए हैं क्या ऑन पैसिव कंपनी का, कौन ऑन पैसिव, कौन एस, अरे ये सब चुतिया बनाने वाला चीज है, भाग जाएगा लेके। ये आज तक लोग बोल रहे हैं। एक भाई कल हमको फोन करके बोल रहा था कि सर वो तो, हाँ याद आ गया, गोवा के एक प्रशासनिक अधिकारी है, गोवा पुलिस में एक प्रशासनिक अधिकारी है, मैं उनका नाम गुप्त रखूंगा, बस मैं आपको बता दिया, गोवा के एक प्रशासनिक अधिकारी हैं पुलिस में। उन्होंने रात में हमको फोन किया था कि एक आदमी वो छुड़ा लेकर के और एक उनके डाउन में है, उनको धमका रहा है कि पैसे हमको दे दो नहीं तो तुमको छुड़ा मार देंगे। एक तो 9,000 ले लिया और फिर ऊपर से 12,000 और मांग रहा है, पैसा हमको वापस करो और कभी भी हमारे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है। ये पुलिस केस में दर्ज हुआ है, पुलिस डायरी में। सोचिए आज का ये करंट मैं आपको न्यूज बता रहा हूं, आज भी ऐसे लोग हैं जो अभी हमको थोड़ा देर पहले फोन किया, वो पूछ रहा है ट्रैफिक के बारे में हमसे, तो मैं तो पूरा परेशान हो जाता हूं ना। मैं ग्रुप में लोगों को टाइम बाय टाइम बताते रहता हूं कि अब ये मीटिंग हो रहा है, अब ये सिनेरियो है, ये सिचुएशन है, और वो आदमी हमको उसी समय मीटिंग में फोन कर रहा है, तो या तो वो पागल है या मैं पागल हूं। तो इस सिचुएशन में भी कोई छुड़ा लेकर के दोस्तों अगर किसी को मारने दौड़ रहा है, अगर जो आदमी उसको ब्लेसिंग किया है और बोल रहा है कि हमको पैसा दो नहीं तो तुम्हारा जान ले लेंगे, तो सोचिए भगवान ही उसका मालिक है, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी उसको मालूम नहीं है, तो जिसके नसीब में नहीं है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मैंने वो गोवा के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको मैंने बोला कि तत्काल प्रभाव से उसको 9,000 लौटाइए और उसे एफिडेविट करवाइए कि आज या भविष्य में मैं कभी भी इस आईडी पर दावा नहीं करूंगा, मैं स्वेच्छा से इनको दे रहा हूं, आप अपने नाम से ट्रांसफर करा लीजिए। और उस एप्पल का, ऑन पैसिव रूपी एप्पल का एक खुशबू भी नहीं आना चाहिए उसको भविष्य में, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों मैं आप सबको बोल रहा हूं कि अभी जो समय है वो अपने आप को स्टेबल करने का समय है, अपने आप को समझिए, आप बजरंग बली हैं। मैं प्रतिदिन आप सबके ताकत को मैं जगाता हूं, आपके वैल्यू को समझाता हूं कि आप बजरंग बली हैं। हे बजरंग बली जागिए, आप में असीम शक्ति है, आप समुद्र को लांघ सकते हैं, सूर्य को ग्रास कर सकते हैं, ऐसी ताकत आप सब में है। लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आता है अभी के सिचुएशन में भी आकर के, करंट सिनेरियो में, तो आपका भगवान ही मालिक है, मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है। होली में आ जाएगा, दिवाली में आ जाएगा, ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। सर ने बोला है तो वो उसके लिए लगे हुए हैं दोस्तों। कोई प्रोडक्ट तो है नहीं ना, अच्छा बनियान तो है नहीं उसको मैन्युफैक्चरिंग करा के रात दिन में प्रोडक्शन करा के दे दे, ये टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी ऐसे ही बनता है।
इसकी लाइव टेस्टिंग हो रही है, बन गया, अब इसकी लाइव टेस्टिंग चल रही है। अब जैसे 1 महीना से बंद था पूरा अक्टूबर, तो नवंबर में जब हमारा पेमेंट गेटवे नया शुरू हुआ तो उसकी लाइव टेस्टिंग तो चलेगी ना, उस पर तो लोड दिया जा रहा है, और लोड जब तक नहीं देंगे तब तक स्टेबल चलेगा नहीं, तो कभी बग्स आएंगे, कभी कुछ होगा, फिर स्टेबल चलने लगेगा। आप सबको पता है, याद करिए, वो कनेक्ट जब पहला दिन एस सर ने लाइव किया था, फर्स्ट दिन, उसको याद कीजिए, जो लोग भी देखे होंगे, कितने लोग उसको उसमें इंटर कर पाए थे हेमंत भाई? या बहुत कोई कम, नहीं, बहुत कोई कम। नहीं इंटर कर पाया था। नेग्लिजिबल। यस, तो उस दिन लोग क्या कर रहे थे, क्या बनाया, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, 5 साल से यही बनाया कि इसमें कोई घुस ही नहीं पाया। सब लोग फोन कर करके बोल रहे थे, क्या सर मजाक कर रहा है ये ऑन पैसिव, ये एस मुफारा सबको उल्लू बना रहा है। बताइए ना, 5 साल में एक चीज भी बनाया, एक वो छोटा सा प्रोडक्ट बनाया, उसमें कोई घुस ही नहीं पाया। नहीं सर, आज भी बोल रहे हैं कि देखो ये आपका पेमेंट हो रहा है, वो हो रहा है, वो अभी भी आपको घुमा रहा है। हाँ तो अभी भी बोलते हैं। बिल्कुल, तो ये सिचुएशन है, जिनको पता नहीं है उनके जो विचार हैं इसी तरह से वो आते हैं, अच्छे अच्छे विचार। तो अभी भी कई लोगों के अच्छे विचार आते हैं कि ये कंपनी मूर्ख बना रही है, उल्लू बना रही है। दोस्तों ऐसे ही होता है, पहला दिन जब वो कनेक्ट स्टार्ट हुआ तो हम लोग कोई घुस नहीं पाए, इवन मैं भी चिड़चिड़ा गया था कि क्या बात है भाई, क्यों नहीं, हम वाईफाई से जुड़े हैं, सब कुछ है, एवरीथिंग ओके। तो वही चीज होता है ना, लोड दिया जाता है यहाँ पर। जैसे दुनिया में जितना भी प्रोडक्ट बना है, तो किसी का भी 14 लाख ट्रैफिक किसी का फर्स्ट दिन से था ही नहीं, तो उसमें कहां से लोड आएगा उतना? कोई भी प्रोडक्ट दुनिया में बना है, जो बुद्धिजीवी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं उनको ये थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाए। कोई भी दुनिया में प्रोडक्ट बना है दोस्तों, उसमें 14 लाख ट्रैफिक था ही नहीं, तो क्रैश नहीं किया वो धीरे धीरे ट्रैफिक आया, 100 लोग आए, 50 लोग आए, 1000 लोग आए, फिर लाख लोग आए, तो क्या हुआ, वो धीरे धीरे लोड बढ़ते गया और अपने आप को स्टेबल करते गए करते गए करते गए, तब वो आज गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, अमेज़न इस तरह से चल रहा है। नहीं तो गूगल भी मुझे याद है घूमते रहता था, मुझे याद है। सर यहाँ थोड़ा इंटरप्ट करता हूँ। जी। गूगल की तो सही बात है, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी वेबसाइट होती है, बैंक की होती है या अमेज़न की भी होती है, अमेज़न को एवरी थर्ड डे, दर तीसरे चौथे दिन अगर हमको कुछ खरीद करना है, देखना है, तो वो उसके अंदर एक कुत्ता जैसा आ जाता है और बोलता है कि अभी नहीं चलेगा, अभी नहीं चलेगा। इतनी पुरानी कंपनी है, फिर भी हम तो नए हैं और एक साथ में 14 लाख लोग हैं हमारे साथ, तो मे भी थोड़ा बहुत तो ये आएगा ना किड्स। तो कैरी ऑन सर। हेलो जी, थैंक यू हेमंत या। भाई। तो हम लोगों का एज है, बैलगाड़ी से लेके यहाँ तक का सफर हम लोगों ने देखा है, और 1966 से मुझे अवसर मिला है इस दुनिया को देखने के लिए। 1966 से अभी तक अवसर मिला है मुझे इस दुनिया को देखने के लिए दोस्तों। बैलगाड़ी के जमाने से लेकर के जेट प्लेन तक मैंने देखा है, और मैंने देखा है बनते हुए टेक्नोलॉजी को। तो जो हमारे एज के जो लोग हैं वो भली भांति जानते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे बना है। टेलीफोन था ही नहीं उसके पहले से हम लोग जान रहे हैं। तो टेलीफोन से कैसे लोग सुनते थे, और जब मोबाइल की बातें होती थी तो लोग क्या रिएक्ट करते थे, तो ये सारी बातें हम लोगों ने देखा है, फेस किया है। तो हम लोग इस चीज से थोड़ा सा असहज नहीं होते हैं। हम लोगों को पता है टेक्नोलॉजी ऐसे ही बनता है। हम लोगों ने देखा है कि गूगल कैसे काम करता था, वो भी गोल गोल घूमते रहता था। क्रोम ब्राउजर काम नहीं करता था, फिर हम लोग जाते थे उसमें मोजिला में, तो फिर कुछ और में, अरे इसमें हो रहा है, दौड़ के उसमें जाओ, दौड़ के उसमें जाओ। yahoo.com से बढ़िया चल रहा है, तो ये चल रहा है, तो सब चीज हम लोगों ने देखा है। तो जब लोड पड़ता है ना हमारे वेबसाइट पर, तब वो काम करता है बढ़िया से, तब उसकी लाइव टेस्टिंग होती है।
उसमें बग्स निकल के आते हैं। पहले से नहीं कोई बग्स निकाल सकता है उसमें, पता कैसे चलेगा? जब रास्ता में चलेगा आदमी, लोड पड़ेगा तब तो पता चलेगा। जैसे आप एक स्वस्थ आदमी हैं, हम लोग चेक करने जाते हैं, हम लोग सीटी स्कैन करवाते हैं, ईसीजी करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन लाइव टेस्ट कहां पर होता है? एक स्वस्थ आदमी का, उसको 10 माले पे चढ़वाइए सीढ़ी से, सीढ़ी पे 10 माले तक उसको चढ़वाइए लगातार। एज ए डॉक्टर मैं बोल रहा हूं, एक लाइव टेस्टिंग किसी स्वस्थ आदमी का अगर करना है तो 10 माले तक चढ़वा दीजिए, उसका रिपोर्ट आ जाएगा। उसका सांस उखड़ने लगेगा, दम फूल जाएगा, कमर में, घुटनों में, सब में जो भी आए उसके बग्स है वो निकल के आ जाएंगे तुरंत। और जो स्वस्थ आदमी रहेगा वो खटाखट 10 माले चढ़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चढ़ेगा और उतर जाएगा। कई लोग मुझसे बोलते हैं, सर ये सब दवा खाने की जरूरत नहीं है, हम तो बहुत स्वस्थ हैं, कोई योगा करने के लिए जरूरत नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं, आ भाई चल मेरे साथ 4-5 मंजिल पे चढ़, मैं भी चढ़ता हूं, तुम भी चढ़, और किसकी सांस फूलती है वो भी देख लेते हैं। तो ये लाइव टेस्टिंग होता है किसी भी टेक्नोलॉजी का, जो हम लोगों ने कभी पूर्व में नहीं देखा है, इसलिए हम थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमारा जब पेमेंट गेटवे आया नया वाला, तो उसमें तो ट्रैफिक दिया जाएगा ना, लोड पड़ेगा तो बग्स आएंगे, उस बग्स को सुधारा जाएगा। जब स्टेबल हो जाएगा तो क्लिक क्लिक क्लिक, एक क्लिक में हम लोग कहां से कहां चले जाएंगे, 1 सेकंड में, 1 दिन में। जो पैसा हम लोग को मिलने वाला है, बोनस मिलने वाला है, उसको देने में कितना टाइम लगेगा है सर को? आपको क्या लगता है? 20 दिन लगेगा? 20 दिन या 20 महीना लग जाएगा? 20 साल लग जाएगा क्या? 1 सेकंड लगेगा, एकदम ट्रांसफर। जैसे आपके बैलेट में 107 कितना टाइम में आया? बस यही लाइव टेस्टिंग का के मैं अंत करूंगा। आप लोग को समझाने में मैं थोड़ा सा मदद कर रहा हूं, समझाने में कि आप सभी के बैलेट में 107 दिखने में कितने साल लग गए। हेमंत भाई, यूं ही तुरंत और ऐसा ही तुरंत आ तुरंत गया। अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये सिस्टम है। तो आई होप कि मेरी बात से आप लोग सब एप्रिसिएट कर पाए होंगे और समझ गए होंगे। आज के बाद आप लोग, मेरे समय से आप लोग पैनिक नहीं होंगे। इतना आसान भाषा में शायद कोई नहीं समझा सकता है आपको कि यहां पर 1 सेकेंड लगेगा और सभी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे पैसे। और मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आने वाले कुछ ही दिनों में आपको कुछ ऐसे चीज आपके बैलेट में दिखने वाले हैं कि आपकी सांसें थम जाएंगी दोस्तों। अभी ऐसा कल बुधवार को मीनू शो में आने वाले हैं लाइव, वहां पर बहुत सारी चीजें आपको सुनने को मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। ये कल ही मैंने सेशन में बता दिया था, 847 के सेशन में, लेकिन आज कई लोग उसका न्यूज बता रहे हैं आप लोग को। कई आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, यूट्यूब चैनल पर मिले होंगे। मैं तो यूट्यूब किसी का देखता नहीं हूं, लेकिन आप लोग ही बताते हैं सर वहां पर ये बोला गया, वहां पर ये बोला गया। लेकिन मैं करंट जो न्यूज था मैंने कल 847 पे बता दिया था। या इस बार, पिछले बार ऐसर आने वाले थे, वो किसी को नहीं मालूम था। रेड, मार्टी, क्रिस, किसी को नहीं मालूम था। लेकिन मैंने आप सबको बता दिया कि अचानक आज ऐसर के आने की पूरी संभावना है रात में, और वो आ गए शुक्रवार के दिन। हेमंत भाई, या तो ये चीज है। ऐसा नहीं है कि मेरे से ऐसर की बात होती है, नहीं दोस्तों, मैं उतना बड़ा कहाँ हूं। आंकलन करना मैं पड़ता बस एक मेहनत करता हूं मोती को खोजने का, वो गहराई तक डूब करके, और मैं उसमें निकालता हूं, तब कुछ जा करके मैं आप सबको बता पाने में सक्षम हो पाता हूं दोस्तों। तो बिल्कुल ही आप लोग निगेटिव मत होइए, पॉजिटिव रहिए, हमेशा गुनगुनाते रहिए और एकदम एंजॉय कीजिए। मंगल गीत गाइए दोस्तों, अपने घर में द म्यूजिक बजाइए, डांस कीजिए। अभी एंजॉय द प्रोसेस, छोड़ दीजिए कंपनी क्या कर रही है,
उसमें माथामारी मत कीजिए, इंजॉय द प्रोसेस। हो सकता है इस दिवाली को आपके बैंक अकाउंट में पैसे ना आए, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आने वाला हर दिन, हर सेकेंड, हर मिनट आपके जीवन में होली दिवाली होने वाली है, ये पक्का है। कार्ड बन के रेडी है, हमारा जो डेबिट कार्ड है वो इंडिया आ चुका है। अब वो कार्ड सब में सर्कुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो ऐसा आपको बताएंगे। हो सकता है कल ही वो न्यूज मिल जाए कि कार्ड आपको मिलने वाला है, तो जो बैंक का झंझट है वही समाप्त हो जाएगा। कार्ड में लोड कीजिए, कार्ड से डायरेक्ट आप पेमेंट कीजिए। एक्सिस बैंक रहे, एचडीएफसी रहे कि आपका ये बैंक है, वो बैंक है सर, वो स्विफ्ट कोड नहीं दे रहा है तो वो ये नहीं दे रहा है, दुनिया भर का झमेला खत्म, एक झटके में खत्म। जब हम सबका अपना खुद का कार्ड आ जाएगा तो उस कार्ड से हम लोग पैकेज बाय भी कर पाएंगे और एटीएम से पैसा भी निकाल पाएंगे, हम मार्केटिंग भी कर पाएंगे, मेले भी घूम पाएंगे, कहीं ठेले पर पानी पूरी भी खा पाएंगे। तो एक झटके में समस्या समाप्त। ये कल, मुझे विश्वास है कि कल ये घोषणा हो सकता है, हो सकता है, आई डोंट नो। ऐसे बहुत सारी घोषणाएं कर सकते हैं, ऐश बम, जादू की छड़ी और मच मच मोर आपको जानकारियां मिल सकती हैं। तो ये थे कुछ मुख्य पॉइंट जिस पर मैंने आप सबको जानकारी दिया, और मेरी बातों से अगर किसी को कोई ठेस पहुंची होगी तो मैं दिल से क्षमा मांगता हूं उनसे, और अगर मैं कहीं गलती बोल गया होऊंगा तो मैं कंपनी और आपके सभी भाई बहनों से क्षमा चाहते हुए आप सबसे भी आग्रह करता हूं कि मैं कोई लीडर नहीं हूं, कोई ज्ञानी नहीं हूं, बस आप ही से सीखता हूं, आप ही के बीच में बोलने का एक जरूरत रखता हूं। आप सबसे भी मैं आग्रह करता हूं, ये खुला मंच है, सबका माइक खुला है, आप लोग भी मुझे करेक्ट कर सकते हैं कि सर यहाँ पर आपको गलती हो रहा है, तो मैं सहर्ष से स्वीकार करूंगा और मुझे लगेगा कि नहीं, मेरी मेहनत रंग ला रही है। आप लोग अगर मुझे आकर के करेक्ट करेंगे कि नहीं सर यहाँ पर ये होना चाहिए था सर, तो मुझे लगेगा कि नहीं, मेरा जो मेहनत है वो सार्थक हो रहा है। आप लोग चीजों को अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज के सेशन में इतना ही, और मैं आप सबसे अब शेयरिंग लूंगा। तो नमन कुमार जी, तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा हमारे रेस्पेक्टेड बड़े भाई हेमंत पटेल जी को, जो यूएसए अमेरिका से साथ हमारे साथ बने हुए हैं। तो प्लीज वेलकम ऑन द बोर्ड हेमंत भाई। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत गहराई से और अच्छी तरह से जो आपने जो माहिती शेयर की, शायद कोई कर सकता है, इसके लिए आपका मेरा तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। जो भी बोलूं कम है, क्योंकि ये जो मंच है, ये मंच में जो भी अपडेट्स आते हैं इतना सटीक और इतना टाइमिंग्स के साथ आते हैं, मैंने आज तक कभी नहीं। और मैं आज एक नया इंस्पायर हुआ हूँ इस मंच से, तो मैं अभी मैं साझा करता हूँ। इससे पहले मैं सभी लीडर्स को मेरा थैंक्स, आप लोगों ने मिलकर मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं गवा के मैं 2-4 पॉइंट्स है वो जो मैंने आज सुना है उसके ऊपर थोड़ा देता हूँ। मैं खुद नहीं जानता था कि onpassive.com से लॉगिंग होके जाएंगे तो इतना बढ़िया रहेगा। तो इससे मैंने सोचा, आज तक मैं जाता था इकोसिस्टम से, मैं जाता था इकोसिस्टम्स के अंदर जाके मैं लॉगिंग होता था, लेकिन आज से मैंने तय किया है कि मैं onpassive.com में जाके लॉगिंग करूंगा। इससे क्या है कि क्या फायदा होगा सब लोग को, हमको ही होने वाला है। हम ये अगर एक वो क्या बोलते हैं हमारी गुजराती में, आदत पाड़ देंगे तो इससे हमको ही क्या होगा, आम के आम गुटले के भी दाम हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि अब onpassive.com में जाएंगे, हम वेबसाइट भी चेक कर लेंगे कि आज नई वेबसाइट में क्या आया है, और वहीं से ही सीधा लॉगिंग कर देंगे, तो उससे दुगना फायदा होगा। एक तो हमारा डेटा भी यूज होगा, कंपनी में जाएंगे पैसे, और वो पैसे के हमको हम खुद में ही बटेंगे। क्योंकि वो आने वाले दिनों में एस ने बोला था कि
ये भी एक इनकम है। जो लोग ट्रैफिक, ये हमारा भी ये ट्रैफिक ही है, onpayc.com में जाएंगे तो ये ट्रैफिक बढ़ेगा, उसमें डेटा आएगा, डेटा जितना ज्यादा आएगा तो उसी के हिसाब से हमारे जेब में भी पैसे, ये पैसे हमारे जेब में ही आने वाले हैं इकट्ठा होके। और दूसरा, पेमेंट के लिए अगर हम ये onpayc.com से जो होके लॉगिंग करके जाएंगे तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि एकदम इजी और अच्छा कंफर्टेबल रहेगा। फिर ओमेल की बात, ओमेल से कल भी मैंने बोला था कि ओमेल जितना हो सके इतना आप यूजर्स बनाइए ओमेल ओ कनेक्ट के हिसाब से। और ओमेल के लिए आपको सबको एक समझाना है कि ओमेल के अंदर जो स्पेस है वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। आपको जो कुछ भी इसके अंदर रखना है आप रख सकते हैं। इसके लिए आपको अलग डेटा जीबी खरीदने की जरूरत नहीं है, स्पेस खरीदने की जरूरत नहीं है। ईमेल के जरिए आप जो कुछ भी स्टोर करना चाहते हैं वो मोबाइल में नहीं रख के आप अपना मेमोरीज, फोटोज है, जो भी गुप्त दस्तावेज है वो सब आप ईमेल के अंदर डाल दीजिए। तो उससे क्या होगा कि कभी भी आपका दस्तावेज गुम नहीं होगा और एक क्लिक में आप सब कुछ, आप जो भी दस्तावेज लेना है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि क्लाउड हमको फ्री दिया है। आज हम जीमेल यूज करते हैं, हॉटमेल यूज करते हैं, याहू यूज करते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं वो लोग हमको 10 या 15 GB से ज्यादा स्पेस नहीं देते हैं क्लाउड की। और ओमेल में मुफ्त में हमको अनलिमिटेड क्लाउड के स्पेस मिलती है, वो प्लस पॉइंट है। जो onpayc उसके फाउंडर्स है और जो लोग नहीं है, प्लस पॉइंट है। और जो लोग नहीं है उसको इस तरह से बात करके आप उसको यूजर्स बना सकते हैं। और जो लोग रेगुलरली ईमेल्स यूज करते हैं वो लोग तो फटाक से हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि क्लाउड क्या चीज है। तो और एक एस सर ने एक और भी समानता भाव से काम किया है कि जहां जहां इंटरनेट गया है, मैं पूरे वर्ल्ड की बात करता हूँ, पूरे कंट्रीज की बात नहीं करता हूँ, जहां जहां, और समझ लो कि अमेज़न के जंगल के अंदर भी इंटरनेट गया है तो अपना onpayc वहां भी गया है, वहां भी अपने फाउंडर्स है। तो कोई बोलता है 204 कंट्रीज में, कोई बोलता है 212 कंट्रीज में, कोई बोलता है 216 कंट्रीज में है। जितनी कंट्रीज है वर्ल्ड के अंदर, जहां इंटरनेट गया है वहां अपना 14 लाख 17,000 समथिंग जो भी फाउंडर्स है वो सब जगह पे है। तो और वो सबको इनकम भी बहुत बढ़िया तरह से आहिस्ता आहिस्ता आने लगेगी। ये सब थोड़ा ग्लिचेस है, ये सब दूर हो जाएगा और पेमेंट ऑप्शन रेगुलरली हो जाएगा तो अपने आप पेमेंट देना भी स्टार्ट हो जाएंगे। 2 दिन लगता है, शायद हफ्ता भी लग जाएगा, लेकिन ये इस महीने के अंत तक मेरे हिसाब से और मैं जो सोचता हूँ तो इस हिसाब से सब स्मूथ हो जाएगा। ये दो दिन में ही पता चल जाएगा। ये जैसे कि अपना ये पेमेंट का गेटवे अपना खुद का है वो सब क्लियर हो जाएगा तो मैं सोचता हूँ कि बहुत मजा आ जाएगा। मैं तो यही देख रहा हूँ। पैसा कब आएगा, कितना आएगा, फॉरगेट इट। मुझे अभी है कि ये जो अपनी सिस्टम है वो एकदम स्मूथ से चलनी चाहिए। फैक्ट्री का मशीन स्मूथ चलेगा ना तो आवक तो अपने आप आएगी। रास्ता स्मूथली चलेगा ना तो ट्रैफिक अपने आप बढ़ेगा। ट्रैफिक से रास्ता नहीं बनता है, रास्ते से ट्रैफिक बनता है। तो हमको पहले रास्ता बनाना है। जॉन एफ कैनेडी ने एक बोला था कि उसने बोला था कि जो पैसा है आया है वो इसके लिए वो रास्ता बना है, ऐसा नहीं है। ये अमेरिका का रास्ता इतना बढ़िया बना है ना, इसीलिए पैसा आया है। समझ गए ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? जो अपनी सिस्टम्स हैं, जो भी वो कनेक्ट है, आने वाली जो भी प्रोडक्ट है वो स्मूथली जब चलेंगी ना तब पैसा आएगा, तब ट्रैफिक आएगा। ट्रैफिक आएगा तो पैसा आएगा। ट्रैफिक आएगा, प्रोडक्ट स्मूथ, रास्ता अच्छा नहीं रहेगा तो नहीं आ सकता है। तो पहले हमको रास्ता क्लियर, यानी कि अपनी ये प्रोडक्ट है वो स्मूथली बनानी चाहिए। वो स्मूथली, आज समझो वो कनेक्ट हम 1.5 घंटे से बात कर रहे हैं,
इतनी स्मूथली चल रही है, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, कोई ग्लिच नहीं आ रहा है, आराम से सब लोग बिना इंटरप्ट सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब की बात भी सुन रहे थे और हम मेरी बात भी आप अभी सुन रहे हैं, और आने वाले कितने मिनट या घंटे कितना चलता है वो भी आप स्मूथली सुन सकेंगे। तो पहले कैसा था, वो कनेक्ट आया तब बहुत प्रॉब्लम रहता था, राउटिंग होता था, ये होता था। अब किसी को राउटिंग बाउटिंग की प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा ऐसा ये जैसे जैसे अपना रास्ता रूपी प्रोडक्ट है वो क्लियर होती जाएगी, तो ट्रैफिक अपने आप बढ़ेगा, ट्रैफिक अपने आप बढ़ेगा, तो अपने आप अपने घर में एप्पल्स आने लगेंगे, ट्रक्स एप्पल आएंगी। तो लेकिन कब आएगी, रास्ता क्लियर आएगा तब वो ट्रक अपने अपने घर पे आएगी ना, वैसे तो नहीं आ सकती है। और आने वाले दिन में वो अभी सर ने बोला कि रियल एस्टेट का भाव बढ़ने वाले हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में बढ़ने वाले हैं, अकेले अमेरिका में या भारत के अंदर या किसी और स्टेट के अंदर बढ़ने वाला नहीं है, इवन अफ्रीकन यूनियन में भी बढ़ने वाला है, क्योंकि वहां भी हम सब फाउंडर्स है, तो उन लोगों की वजह से। और मैं यहाँ एक और प्लस बोलता हूँ कि भारत के अंदर टैक्स पेयर नेक्स्ट ईयर लिखना है तो लिख लो, बढ़ जाएंगे। और टैक्स पेयर जितना बढ़ेंगे, ये करीबन मेरे हिसाब से 4 से 5 लाख टैक्स पेयर बढ़ेंगे भारत के अंदर। मैं भारत की बात करता हूँ, 4 से 5 लाख टैक्स पेयर बढ़ेंगे। गवर्नमेंट भी देखेंगे एक साथ इतना टैक्स पेयर कैसे बढ़ गया और इतनी इनकम रेवेन्यू कैसे बढ़ गई। देखना है तो देख लीजिए, देखना तो नेक्स्ट ईयर 2025 के अंदर ऑन पैसिव का नाम इनकम टैक्स पेयर्स के अंदर आएगा, डेफिनेटली आएगा। ये आपको ऐसे हम चलते हैं तो मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट भी माइन्यूटली नोट लेती है कौन कैसा किस तरह से इनकम लेता है, नहीं लेता है, क्या करता है। तो वो आने वाले कल ही बताएंगे कि कहाँ है। और एक हमारी अलग सोसाइटी होगी पूरी ऑन पैसिव फाउंडर्स की। अभी जो हम 14 लाख फाउंडर्स है, उसकी अलग से एक सोसाइटी होगी। सोसाइटी यानी एक समाज होगा। और आज आपको शायद मालूम है, लोअर मिडल है, मिडल क्लास है, अपर मिडल है। तो हम लोग 14 लाख लोग कहाँ पे जाएंगे? लोअर मिडिल क्लास में रहेंगे, अपर मिडिल क्लास में रहेंगे या अपर मिडिल क्लास में रहेंगे? तो मेरा यहाँ जवाब है, हम लोग अपर मिडिल क्लास में नहीं रहेंगे, हम रहेंगे अपर मिडिल क्लास से अप। तो इससे समझ लीजिए कि कितनी इनकम होगी। लोअर मिडिल क्लास की इनकम होती है 1 लाख 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया। मिडिल क्लास की होती है 5 लाख से 10 लाख रुपया, 15 लाख, 20 लाख रुपया, 25 लाख रुपया। उससे ज्यादा नहीं होती है मिडिल क्लास। अब अपर मिडिल क्लास की होती है 50 लाख से लेके 2 करोड़ तक, 5 करोड़ तक। तो वो अपर मिडिल क्लास कहते हैं। तो हम तो अपर मिडिल क्लास से भी अब जाएंगे। तो उससे आगे मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि हम कितने हमारे वहाँ एप्पल्स कितने आएंगे, नहीं, एप्पल्स की ट्रक्स आने वाली है, ट्रक्स। और सर ने, मैं यहाँ अभी भी रिपीट करता हूँ और ये लास्ट वाक्य बोल के मैं मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। सर ने ऐसा बोला है, आपको जो एप्पल्स आएंगे ट्रक भर के, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप अपने बिजनेस के अंदर किसी को घर में भी आप नहीं शेयर करते अपने बीवी बच्चों को कि आज मैंने समझ लो कि 1 साल होता है और अपना इनकम टैक्स वो सब भरते, तो हम घर पे नहीं बताते हैं किसी को भी कि हमारी आमदनी कितनी हुई है। तो इसी तरह ये भी अपना खुद का बिजनेस है, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, घर के अंदर और घर के बाहर, कि हम कितने अर्निंग करते हैं। तो इससे ऊपर से आप समझ लीजिए कि हमारा कितना एप्पल्स आने वाला है। यहाँ से मैं अपना वक्तव्य आज का मैं समाप्त करता हूँ, और मुझे बोलने का मौका देने के लिए और आप सबने मेरा धैर्य से सुनने के लिए मैं तहे दिल से आपका, संजय भाई का और सब लीडर का मैं यहाँ आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू संजय भाई।
थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत भाई। और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आई होप कि सब लोग इस बात को समझ गए होंगे। एक चीज मैं ऐड कर देना चाहता हूं दोस्तों, जब भी आप लोग लॉगिन कीजिए www.onpassive.com पर लॉगिन किया कीजिए, इसलिए कि यही हमारा ओरिजिनल वेबसाइट है। बार बार एस सर ने कहा है कि कभी भी आप लॉगिन कीजिए तो इकोसिस्टम मत लॉगिन कीजिए, www.onpassive.com लॉगिन कीजिए। जैसे हम लोग क्रोम में लॉगिन करते हैं, गूगल में लॉगिन करते हैं, वैसे ही हमारा onpassive.com है, उस पर लॉगिन करिए। इसके बाद आप उसमें अपने लैंडिंग पेज पे जाने के बाद तब आप लॉगिन में जाके इकोसिस्टम में जाइए। इकोसिस्टम में जाने के बाद, लॉगिन करने के बाद जब डैशबोर्ड पर आते हैं, तो अगर आपको ओ फाउंडर में जाना है तो वहां ओ फाउंडर का जो लोगो दिखता है वहीं से आप ओ फाउंडर में जाइए। कोई भी लोग जो हमारे संस्थापक सदस्य हैं, वो जो पहले लॉगिन करते थे ofounders.net, कृपया उसको लॉगिन करना छोड़ दीजिए। ऐसा सर ने बहुत पहले मना कर दिया है कि ofounders.net को आप लॉगिन मत कीजिए, उसको भूल जाइए। जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, ओ फाउंडर से पहले क्या था, गो फाउंडर। तो गो फाउंडर अब कोई लॉगिन करता है क्या? नहीं करता है। हम लोग ओ फाउंडर पर आ गए। अब ओ फाउंडर से हम लोग ओईएस पे आ गए हैं, तो ओ फाउंडर को लॉगिन करना बंद कर दीजिए और सीधा सीधा onpassive.com पे जाइए और वहीं से आप ओ फाउंडर में जाने का प्रयास कीजिए। तो हमारा वेबसाइट का रेटिंग भी बढ़ेगा और बहुत चीज उससे हम लोगों को बेनिफिट हो सकता है। जो हम लोगों ने इतने दिन ओ कनेक्ट पर जो मीटिंग किया है और जो हम लोगों ने डाटा यूज किया है, क्या आपको लगता है इससे जो कंपनी को बेनिफिट हुआ है वो सब हम लोग को फिर लौट करके हम ही लोग के पास में आने वाला है दोस्तों, कहीं नहीं जाने वाला है, सब हम लोगों के पास में आने वाला है। और आप सबको मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इनक्रेडिबल इंडिया पर हम लोगों ने आज 162वां एपिसोड सफलतापूर्वक आज संपन्न हुआ है। तो आप सभी को मैं हृदय से साधुवाद और धन्यवाद देता हूं, आप सभी को। तो नमन, इसके लिए तुम क्लैपिंग बजा सकते हो मेरे भाई। नमन सो जाता है, बच्चा है। थैंक यू सर, थैंक यू।